हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं BHTC के कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे भी है वो BHTC के अंदर कॉलेज मिला था 450 नंबर पर OBC से फर्स्ट चॉइस। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज के अंदर जमा करवा दी है, रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है और मेरा एडमिशन का काम पूरा हो गया है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि आपके अभी 2 दिन शेष बचे हैं रिपोर्टिंग करवाने के कॉलेज के अंदर। यदि आप भी कल या परसों जा रहे हैं कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं और कौन सी गलती है वो नहीं करनी है, और साथ साथ में सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है कि BHTC में फीस भरने की आज लास्ट तारीख है, तो आप लोग फीस है वो 13,555 आज ही भर दीजिए। आज लास्ट डेट है और जल्दी जाइए और जल्दी भरिए, क्योंकि कल हो सकता है कि डेट बढ़े या नहीं बढ़े। बढ़ेगी तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को वो वेट नहीं करना है डेट बढ़ने का। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एडमिशन कंप्लीट करवाया, उसके बाद में मेरा जो एडमिशन स्लिप है वो जनरेट हो गई है। मेरा कॉलेज है राजस्थान टीचर ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। ये हमारे आगुलाई के अंदर है, शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। यदि कोई विद्यार्थी इस कॉलेज का स्टूडेंट है, यदि कोई विद्यार्थी, तो मुझे है वो मैसेज है वो कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं मेरे नंबर दे दूंगा और मेरे से संपर्क जरूर करना, ताकि हम लोग क्लासमेट भी बन सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो यदि आपको ये कॉलेज मिला है, ठीक है, राजस्थान टीचर ट्रेनिंग स्कूल आगुलाई वाला। अब बात करते हैं आगे। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको कॉलेज से लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। कॉलेज से मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और एक बार बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है यदि आप परसों या कल में जा रहे हो। तो देखो, एक तो आपके पास BHTC का फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म कौन सा होना चाहिए? उस समय आपने निकलवाया था वो फॉर्म नहीं, अभी नया नवेला फॉर्म आपको निकलवाना है। फॉर्म आपको कब निकलवाना है नया नवेला फॉर्म? आप जब 13,000 की फीस भर दो ना, उसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करवाना है। पहले फॉर्म प्रिंट मत करवाना, पहले कराओगे वो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले करा दोगे फॉर्म प्रिंट तो उसके अंदर आप लोगों को 13,000 का चालान है वो नहीं आएगा। फिर कॉलेज वाले आपसे 13,000 का चालान मांगेंगे तो आप कहाँ से ला कर दोगे? तो इससे अच्छा ये कि आप लोग 13,000 की फीस भरो, उसके बाद में आप लोग अपना पूरा का पूरा फॉर्म है वो प्रिंट कर दो। उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी वहाँ पर आप लोगों से मांगेंगे। फिर आप लोगों के पास रिजल्ट की 2 कॉपी आपको तैयार रखनी है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के 2 कॉपी का मतलब यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनाने हैं। भले ही कॉलेज आपसे 1 सेट लेगा, लेकिन आपको सेट 2 बनाने हैं। ऐसी गलती नहीं करनी कि आप 1 सेट बनाकर लेकर जाओ और वहाँ कॉलेज वाले आपसे अलग फोटोकॉपी और कोई फोटोकॉपी मांग ले, फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो आप चाहो तो 2 सेट तो सभी को बनवाने ही है, 2 सेट बनवाने हैं, पूरे के पूरे 2 सेट पूरे डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो मैंने वैसे बताऊं तो मैंने 3 सेट बनाए थे कुल। मैंने 3 सेट बनाए थे। 2 सेट तो मैंने सोचा कि भाई कॉलेज में काम आ जाएंगे, 2 सेट कॉलेज में काम आ जाएंगे, 1 सेट मेरे पास रखा है। तो जो भी आप विद्यार्थियों फोटोकॉपीज करा रहे हो ना, 1 सेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 1 सेट आपके पास होना चाहिए। पूरी की पूरी BHTC का आपके रिज़ल्ट जो आया है, एडमिट कार्ड है, फॉर्म है, सारे के सारे चालान है, मतलब अब अलॉटमेंट लेटर निकला है ये है, और आपके एडमिशन स्लिप है, सारी चीज़ें संभाल के रखना अपने पास। 1 सेट अलग से रखना, क्योंकि भविष्य में समस्या खड़ी हो सकती है। तो अपने पास 1 सेट अपने पास रखना, 2 सेट कॉलेज के लिए तैयार कर देना, ताकि आपके 3 सेट हो जाएंगे कुल, ठीक है। फोटोकॉपी का कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 2-2 रुपये लगेंगे, तो आप सिक्योरिटी के लिए अपने पास 1 सेट अपने पास रखोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, कॉलेज अलॉटमेंट की 2 कॉपी, आप 3 कॉपी निकलवा सकते हो, एक अपने पास रखने के लिए, ठीक है। फीस रिसिप्ट यहाँ पर 3,000 का। काफ़ी बच्चे बोले कि सर हमारे पास फीस रिसिप्ट नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फीस रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर आप लोगों के मेंशन कर रखा है, फॉर्म के अंदर मेंशन कर रखा है आप लोगों के, ठीक है। उसके अंदर चालान नंबर दे रखा है, ऑर्डर आईडी दे रखी है ना, ऑर्डर आईडी आप लोगों के काम आएगी। ऑर्डर आईडी आप लोगों को काम में लेनी है। 3 फॉर्म के अंदर जो प्रिंट है, फॉर्म के अंदर जो दे रखी है, ठीक है। तो ये फीस रिसिप्ट 13,000 और 3,000 की वो फॉर्म के अंदर पहले से ही है। अलग आपसे कॉलेज मांगता है तो कॉलेज को कह देना अलग की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म के अंदर है। हमारे कॉलेज ने अलग नहीं मांगी है, हमारे कॉलेज ने हमसे फॉर्म के अंदर जो चीज़ थी वो उन्होंने मान ली कि यही आप लोगों की चालान है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसकी भी आप लोग क्या कर सकते हो, फीस रिसिप्ट यदि आपके पास है तो आप लोग 2-2 करा सकते हो। लेकिन हमारे कॉलेज ने, मैं लेकर गया था फीस रिसिप्ट, लेकिन कॉलेज ने नहीं ली है। कॉलेज ने फीस रिसिप्ट नहीं ली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपके फॉर्म के अंदर पहले से ही मेंशन है, तो हम अलग से फीस रिसिप्ट नहीं लेंगे। फिर बात करते हैं 10th की मार्कशीट। आप लोगों को यहाँ पर 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है, साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं ओरिजिनल घर रख दो और फोटोकॉपी लेकर चले जाओ, ठीक है। ओरिजिनल लेकर आने हैं साथ में, समझ में आई ना, साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं। ओरिजिनल क्या क्या लेकर जाने मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं। देखो, यदि आप ग्रेजुएशन के अंदर हो
बीए के फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हो तो आप लोगों को उसकी मार्कशीट भी लेकर जानी है। लेकिन मेरे केस के अंदर मैं बताऊंगा, मैं बीएसटी मैं अभी सेकंड ईयर के अंदर था, लेकिन मैं आप लोगों के है वो कोई भी है वो मार्कशीट नहीं लेकर गया, कॉलेज ने मांगी भी नहीं मेरे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, नया होना चाहिए और 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात की यहाँ पर। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास आप लोगों के पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये ओरिजिनल भी लेकर जाना है, इसकी 2-2 फोटोकॉपी भी लेकर जानी है साथ में। फिर बात करते हैं डिफेंस सर्टिफिकेट। यदि आपका डिफेंस कोटा है, ठीक है, अलॉटमेंट कैटेगरी के अंदर, तो आप लोगों को इसका भी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ लेकर जाना है। आधार कार्ड आप लोगों को साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना है और फोटोकॉपी 2 कॉपी लेकर जानी है। फिर आपको खुद की 2 फोटो लेकर जानी है। भूलना मत, कॉलेज 100% आपसे फोटो मांगेगा और आप बिना फोटो के जाओगे। कल ही मैंने कुछ विद्यार्थियों को देखा था जो मेरे कॉलेज में आए थे, बिना फोटो के आ गए, फोटो लेकर साथ में आए नहीं, मम्मी पापा के फोटो भी नहीं लेकर आए। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 2 फोटो खुद के लेकर जाने हैं, एक मम्मी का लेकर जाना, एक पापा का लेकर जाना है। ठीक है, तो अभिभावकों के 2 फोटो हो गए, 2 फोटो आपके हो गए। मतलब समझ में आ गए ना, एक फोटो मम्मी पापा का और 2 फोटो आपके लेकर जाना है। और फोटो कौन सा होना चाहिए, गलती मत करना, कॉलेज वाले परेशान कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो है ना, आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो है या फॉर्म में जो फोटो है वही फोटो लेकर जाना। दूसरा फोटो लेकर गए तो वो आपसे वो ओरिजिनल फोटो मांग सकते हैं जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर है। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कल रिपोर्टिंग करवाई है। आपसे वही फोटो मांगेंगे जो आपके फॉर्म के अंदर है। यदि आप दूसरा फोटो लेकर जाते हो तो रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये बंदा नहीं है, हमको तो ओरिजिनल फोटो चाहिए जो फोटो आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। हाँ, जिस कैंडिडेट की अलॉटमेंट कैटेगरी ओबीसी एमबीसी है उसके पास ओबीसी एमबीसी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखो, इन्होंने मेरे कॉलेज ने मांगा 1 साल पुराना। अब आपके कॉलेज पर निर्भर करता है कि आपका कॉलेज 1 साल पुराना मांगता है या 6 साल पुराना मांगता है। तो यहाँ पर मेरे कॉलेज ने मांगा था मुझसे 1 साल पुराना। आप लोगों 1 साल से अधिक पुराना आप लोग है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट या एमबीसी सर्टिफिकेट नहीं लेकर आओगे। ठीक है, 1 साल से अधिक पुराना है तो आप नया लेकर आओ। ठीक है, 1 साल हुए नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वो काम चला सकते हो। 1 साल से ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेकर जाना है, या मेरे केस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने कॉलेज से पूछ लेना कि 1 साल पुराना चाहिए या 6 महीने पुराना चाहिए। कहने का मतलब है 6 महीने से कम पुराना चाहिए या 1 साल से कम पुराना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे कैंडिडेट की अलॉटमेंट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, उसके पास ईडब्ल्यूएस 2022-23 का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 2022-23 का होना ही चाहिए आप लोगों के पास में, तभी है वो काम चलेगा। आगे देखो, यहाँ पर क्या लिख रखा है आप लोगों के कि इन सभी दस्तावेजों के एक सेट फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, सभी दस्तावेजों पर सेल्फ अटेस्ट खुद के साइन होने चाहिए। ठीक है, एक सेट फोटोकॉपी का होना चाहिए। यहाँ पर कॉलेज एक सेट मांगा है, लेकिन कॉलेज ने मेरे से 3 फोटोकॉपी अलग से ली है। 3 अलग किसकी ली है मेरे से फोटोकॉपी? एक तो ली अलॉटमेंट लेटर की, एक ली रिजल्ट की, एक ली एडमिट कार्ड की। ये तीनों मेरे से अलग ली है, 3 फोटोकॉपी अलग ली है और ये एक सेट अलग लिया है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपको 2 सेट तो तैयार करने ही है, एक सेट खुद के पास रखना है, 3 सेट तैयार करवाने हैं। सभी दस्तावेजों के ओरिजिनल साथ होने चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं ओरिजिनल साथ में होने चाहिए। जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो, पीएच कैटेगरी से यदि आप आते हो, ठीक है, विकलांगता से आते हो, तलाकशुदा से आते हो, कोई भी कैटेगरी आपकी है तो उस कैटेगरी का ओरिजिनल आपके पास होना ही चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट की फोटो नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड एप्लीकेशन फॉर्म में लगी फोटो होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, यही लाइन मैंने बोली आपको शुरुआत में और यही लाइन अब मैं आपको अब बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आपके प्री डिलीट के फॉर्म के अंदर है। दूसरी फ़ोटो मत लेकर जाना, समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, ये गलती मत करना, पहले से बोल रहा हूँ। फ़ोटो नहीं है दूसरी तो वो फ़ोटो, एक फ़ोटो आपके पास होगी कहीं ना कहीं घर के अंदर, नहीं है तो आप उस जहाँ से फ़ोटो खिंचवाई थी ना उस स्टूडियो के पास में जाओ और उससे वही फ़ोटो निकलवाओ। ठीक है, पहले फ़ोटो कहाँ से खिंचवाई थी आपने पता करो, उसको बोलो मुझे, आप तुम्हारी गैलरी के अंदर होगी शायद, तुम्हारे मोबाइल के कंप्यूटर के अंदर, वो मुझे फ़ोटो निकाल के दे अभी के अभी। ठीक है, नहीं तो आपके काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, वो आपको वही फ़ोटो लेकर जानी है। आगे देखो, तो आगे तो अभी सारी चीज़ें मैंने क्लियर आपके कर दी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ तो एक है ये कि आप लोगों के पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं होता तो वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी आप लोग को कर सकते हैं। क्योंकि कल ही मेरे पास में एक फ़ोन आया था बच्चे का कि सर एडमिट कार्ड नहीं है और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड नहीं लेकर आए आप लोग तो आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाए। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके कॉलेज पर निर्भर करता है। बाकी मेरे कॉलेज ने एडमिट कार्ड मेरे से मांगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। साथ में फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं, साथ ही साथ में आप लोगों को खुद का पेन लेकर जाना है। वहाँ पेन कोई नहीं देगा। ठीक है, तो सारा का, क्योंकि वहाँ आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, एक फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, वहाँ पर एक पूरा फॉर्म भरवाया जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पर आपके पापा का फ़ोटो होगा या मम्मी का फ़ोटो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, उम्र, जन्म तिथि, पता,
है ना, अलॉटमेंट नीति। यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे चालान नंबर दोनों के भी। यहाँ आपके आ जाएगा 3,000 का चालान, उसके नंबर लिखो यहाँ पर, मतलब ऑर्डर आईडी लिखो, और यहाँ पर आ जाएगा कब आपने किया। यहाँ पर आपके 13,000 का चालान, ऑर्डर आईडी लिखो और कब आपने पेमेंट किया। ये सारी चीज़ें आपके फॉर्म के अंदर मेंशन होगी, लेकिन आपसे अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा। मेरे कॉलेज ने मुझसे भरवाया है, तो इन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना। अब बात करता हूँ सेकंड लिस्ट वालों के लिए। तो सेकंड लिस्ट वाले मुझे पता है इस वीडियो तक तो नहीं पहुँच पाए होंगे, वीडियो के इस भाग तक, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था इस वीडियो से। हाँ, यदि आप पहुँच पाए हैं तो बोल देता हूँ आपको, सेकंड लिस्ट है वो आप लोग फरवरी से पहले वो नहीं आने वाली है, फरवरी तक आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके है वो आप लोग पूछ सकते हो डॉक्यूमेंट के बारे में। मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। कोई नो डाउट ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा होगा जिसमें मैंने कवर नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और भी यदि आप चाहो तो एक लिफाफा लेकर सकते हो, साथ में लिफाफे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हो, लेकिन मेरे कॉलेज ने ऐसा कोई लिफाफा मेरे से नहीं मांगा है। डाक टिकट भी आप लोगों से मांग सकते हैं, लेकिन मेरे कॉलेज ने डाक टिकट है वो नहीं मांगा है। यहाँ बात कर लेता हूँ टीसी और माइग्रेशन के बारे में और कैरेक्टर प्रमाण पत्र के बारे में। तो मेरे कॉलेज ने अभी है वो टीसी, कैरेक्टर प्रमाण पत्र और माइग्रेशन नहीं मांगा है। अब आपके कॉलेज पर निर्भर करता है कि आपका कॉलेज आपसे मांगता है या नहीं मांगता है, ठीक है। यदि नहीं मांगता है तो अच्छी बात है, आपको बाद में ले जाकर देने पड़ेंगे। अब मेरे केस में भी देखूँ तो मुझे बाद में वो टीसी, माइग्रेशन ये ले जाकर देने पड़ेंगे। ये कौन देगा? ये आपका कॉलेज देगा, स्कूल नहीं देगा, ठीक है। यदि स्कूल से यदि आप अभी निकले हो, ठीक है, स्कूल से निकले और कॉलेज में जमा करवा दो, कॉलेज में जाओ, बोलो मुझे टीसी माइग्रेशन चाहिए, मैं अब यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ रेगुलर, क्योंकि आप बीएसटीसी में अलॉटमेंट हो गया आप लोगों का। तो ऐसी गलती करना ही मत, मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप ये गलती करोगे, आप बीएसटीसी भी करना चाहोगे और बीए भी रेगुलर करना चाहोगे तो इम्पॉसिबल है। आपको बीए छोड़नी पड़ेगी, वहाँ से टीसी लेकर आनी पड़ेगी, करेक्ट प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा, और वो आपको कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा। समझ में आई ना मेरी बात? और नहीं समझ में आती तो कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।